राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? माता रानी कृपा सदा आप लोगों को बनी रहे। भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। पूजा अर्चना कर भगवान को प्रसन्न करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने से लाभ मिलता है, लेकिन पूजा के सही नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। सही नियमों का पालन न किया जाए तो बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में पूजा पाठ के नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम आपको पूजा के कुछ नियमों को बताने वाले हैं। पूजा के दौरान भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। आपको यह भी बताएंगे कि खड़े होकर पूजा करना चाहिए सही है या बैठकर पूजा करना सही होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भूल कर भी खड़े होकर पूजा ना करें। आप घर के अंदर अगर पूजा कर रहे हैं, घर के मंदिर के अंदर, तो आप खड़े होकर पूजा ना करें। यह अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। पूजा हमेशा बैठ कर ही करनी चाहिए। पूजा के समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़मीन पर आसन बिछाकर ही पूजा करें। और आसन आपका लाल कलर का हो तो सबसे अच्छा है। ऊनी आसन हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप कपड़े का आसन भी ले सकते हैं, वो भी ठीक होता है। पूजा के समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर ढक कर रखना चाहिए। सिर ढक कर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के वास्तु नियमों के अनुसार हमारा चेहरा पूर्व और उत्तर में से किसी दिशा में होना चाहिए। उत्तर या पूर्व किसी एक दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। पूजा के समय आप जो तिल का तेल जलाते हैं, ये भगवान के बाईं तरफ होनी चाहिए। अगर घी का दीपक जलाते हैं तो वो भगवान के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। पूजा के दौरान माथे पर तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि तिलक लगा के पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। महिलाएं अगर पूजा करती हैं तो माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। सिंदूर चढ़ाने के बाद, जैसे माता रानी को सिंदूर चढ़ाना है तो 3 बारी चढ़ाइए। भगवान को तिलक करना है तो 2 बारी। गणेश जी को अगर सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो 2 बारी, और माता रानी को 3 बारी। तीसरी बार जब सिंदूर चढ़ाते हैं तो वही हाथ अपने मांग में हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे मांग में सिंदूर लग जाती है। और थोड़ी सी हल्दी का टीका महिलाएं भी अपने माथे पे लगा सकती हैं माता रानी के लगाने के दौरान। तो इस तरह से माथे पे तिलक लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। और घर में पूजा स्थल के ऊपर या नीचे, आसपास या पूजा के दीवार के पीछे शौचालय नहीं होनी चाहिए। और टॉयलेट हमारे सीढ़ियों के नीचे भी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट रहता है तो वह बहुत अशुभ होता है। वह घर कभी प्रगति नहीं करता है जिस घर में टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और पूजा पाठ के दौरान हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अक्षत चढ़ाते हैं, इसलिए तो अक्षत कहा गया है, ये अक्षत टूटा नहीं होना चाहिए। अखंडित चावल हमें भगवान को चढ़ानी चाहिए। हमारा चावल जो होता है टूटा नहीं होना चाहिए। और हमें पूजा में 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, जैसे अक्षत हो गया, हल्दी का टीका हो गया, अगर चंदन हो गया। भगवान शिव को भस्म के तिलक बहुत प्रिय है। हम भगवान शिव को भस्म का तिलक लगाते हैं जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। तो इस तरह से आप भगवान शिव को भस्म का तिलक लगाएं, माता रानी को सिंदूर का टीका लगाएं, भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाएं, भगवान श्री हरि विष्णु को आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। आपके घर में जो अष्टगंध होता है उसका तिलक तो सबको लगता है, आप भगवान विष्णु को भी लगाइए, गणेश जी को भी, शिव जी, माता पार्वती, सबको लगा सकते हैं अष्टगंध का तिलक, ये सबको लगती है। इस तरह से आप भगवान की पूजा करने में इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हम अगर इस तरह से ध्यान रख के पूजा करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पूजा सफल होता है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। जय माता दी।